सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, भारत की एक ऐसी एजेंसी जहां सब कुछ फेल हो जाता है तो वो आ जाती है। और वो ऐसी एजेंसी जो अगर मनी लॉन्ड्रिंग केस में या जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक कोई सस्पिशियस इंसान ढूंढता है, वो बड़ा से बड़ा नेता हो, तो सीबीआई वो एक एजेंसी मानी जाती है जो नेता के घर में घुसने के बाद भी उसकी गर्दन पकड़ के उसके सारे के सारे घर को तोड़ फोड़ करके पैसे ढूंढ लेती है और ये करती है। मतलब सीबीआई एक बहुत बड़ी पावरफुल एजेंसी है जहां लोकल पुलिस फेल हो जाती है तो इंसाफ की आवाज़ जब कोर्ट बोलती है तब सीबीआई आती है और वो इंसाफ देती है। अब सीबीआई का जो भी रिकॉर्ड रहा है हिंदुस्तान में वो कोई खास रिकॉर्ड रहा नहीं है, पहली बात। ऊपर से आप सुशांत सिंह राजपूत के केस की मैं बात करूंगा, लेकिन इस केस में पूरी तरह सीबीआई के पास अभी ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो वो सॉल्व कर रही है। बैंक फ्रॉड केस हुआ था, अभी फिलहाल वो केस सॉल्व कर रही है। रेलवे के कुछ ऑफिसर्स हैं जिन्होंने रिश्वत ली थी, वो केस सॉल्व किया है। यहाँ तक कि कुछ सोर्स के हिसाब से ये भी बात सामने आई है कि कुछ लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत के केस में कुछ लोगों ने एनसीबी ऑफिसर्स ने कुछ रिश्वत ली थी जो रिया की साइड से बोले थे। उन लोगों को भी सीबीआई ने एक्सपोज किया और पकड़ा। मतलब एनसीबी के ऊपर भी और सबके ऊपर भी सीबीआई है। यहाँ तक कि जैकलीन फर्नांडीज का सुकेश जो नाम सामने आया है और ये ईडी के सामने गया है। आज फिलहाल तो जैकलीन दुबई में गई है 1 करोड़ रुपए का जमानत रख के, वो बात अलग है। लेकिन उन ईडी ऑफिसर्स के ऊपर भी सीबीआई जांच कर सकती है, सीबीआई पकड़ सकती है। मतलब यहाँ कहने की बात यह कि सीबीआई सबसे ऊपर है और वो सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत के केस में तब काम करती है जब मुद्दे कोई और चल रहे हो। जैसे आज की डेट में पठान का चल रहा है, जैसे पठान हर जगह न्यूज़ चैनल्स हो या ये हो। आज अब सीबीआई क्या कर रही है बिल्कुल बताऊंगा इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब आपने ज़रूर किया होगा, जिन्होंने नहीं किया वो कर दे, और जिन्होंने किया भी है वो बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि अब बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ सकती है। क्योंकि खबर सुशांत की दबाने के लिए दूसरी खबरें जब आती है तब समझ जाओ आपके सुशांत के मामले में कुछ होने वाला है, कुछ हो रहा है इंटरनली। सीबीआई ऑफिसर्स ने इंक्वायरी चालू कर दी है एनसीबी ऑफिसर के खिलाफ, ईडी वालों के खिलाफ। वो सिर्फ सुशांत के केस की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे केसेस के बारे में। क्योंकि अब जिस तरह से पठान के पहले यूटर्न ले लिया बीजेपी गवर्नमेंट ने, आपको पता है किस तरह से ले लिया, उसी तरह से सुशांत के केस में भी यूटर्न का प्लान चल रहा है। लेकिन वो किस तरह से भटकाया जाए, किस तरह से ये किया जाए, इस वजह से पहले चेक किया जाएगा कि हमारे कितने ऑफिसर्स करप्ट हो चुके हैं या उन्होंने रिश्वत ली है, ये पहले ढूंढा जाएगा। और उसमें कौन जाएगा? सीबीआई ही करेगी। इसीलिए मैंने कहा था सीबीआई ऑफिसर बनने के लायक है कि नहीं है, ये कभी क्वेश्चन मत करना। वो 100% लायक है, क्योंकि तभी तो उनको सीबीआई ऑफिसर बनाया जाता है। इसलिए नहीं कि वो सीबीआई ऑफिसर क्यों देश के इसके लिए काम करेंगे, नहीं। वो सीबीआई ऑफिसर बेसिकली नेता के लिए काम करते हैं। सीबीआई ऑफिसर को, क्योंकि सीबीआई ऑफिसर का कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि वो बेचारे नेता जैसा बोलेंगे वैसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि देश का सिस्टम ऐसा है। तो अगर सीबीआई ऑफिसर लायक नहीं होंगे तो नेता के दुश्मनों के खिलाफ किस तरह से सबूत लेके आएंगे। इसीलिए सीबीआई ऑफिसर को जेन्युइनली अच्छे लोग ही रखते हैं और वो काबिल है। लेकिन ये काबिलियत उनकी सुशांत के जस्टिस में यूज़ नहीं होती है, ये नेताओं की पॉलिटिक्स चमकाने के लिए यूज़ होती है। ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। सुशांत के केस में सीबीआई ने एक फाइल बनाई है, 2 फाइलें बनाई हैं। एक फाइल बनाई जो सच है वो, और एक वो फाइल बनाई है जो नेता चाहते थे वो। अब ये फाइल कौन सी सामने आएगी, किस फाइल से रिलेटेड क्लोजर रिपोर्ट या किस फाइल से रिलेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ये डिसाइड कौन करेगी? जनता। अगर जनता ऐसे ही दूसरे केसेस के बारे में भटकती रहेगी तो फिर ये फाइल 304 के सामने आने वाली है या फिर सुसाइड के सामने आने वाली है, जो नेता के कहने पे बनाई गई है। और अगर जनता नहीं भटकी, जनता सही डायरेक्शन में रही, क्योंकि यूट्यूबर्स तो न्यू अपडेट लेते रहते हैं। यूट्यूबर सुशांत के बारे में बात नहीं करते, दूसरी न्यूज़ देते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है सुशांत के बारे में बात करना मतलब नेताओं से पंगा लेना, और आज की डेट में बीजेपी से पंगा लेना। क्योंकि अगर आप सुशांत के बारे में जस्टिस डिमांड करते हो तो उसका टेंशन बीजेपी को ही आना है, क्योंकि बीजेपी के ऊपर ही क्वेश्चन कर रहे हो ना आप कि इंसाफ दो। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से सीबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र सरकार में भी एसआईटी की जांच बैठा दी है दिशा सालियान केस में देवेंद्र फडणवीस साहब ने।
तो फिर सारा का सारा बीजेपी का ही है मैटर। तो बीजेपी के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हो, जो ये लोग नहीं करेंगे। बॉलीवुड को दे दो, बॉलीवुड को जितना चाहिए गालियाँ दे दो, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। बॉलीवुड वाला कोई भी आपके खिलाफ नहीं जाएगा। बॉलीवुड का इंसान किसी के ऊपर केस करता ही नहीं, उसको कोई लेना देना नहीं जब तक बहुत ज़्यादा ना हो जाए। तो छोटे मोटे फिल्म फ्लॉप के बारे में, फिल्म हिट के बारे में देते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको, वो आपके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। बॉलीवुड इज़ अ वेरी सॉफ्ट टारगेट, बहुत सॉफ्ट टारगेट है। उसको आज मैं अगर देखो, मैं बॉलीवुड की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तारीफ़ करके मुझे कुछ मिलने नहीं वाला है। आप भी देख रहे हो 2.5 साल से मैं अच्छा बोलूँ या बुरा बोलूँ, कोई काम दे रहा है, नहीं दे रहा है ना, वो नहीं देने वाला है। तो फिर मैं सपोर्ट क्यों कर रहा हूँ? मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ भैया, मैं ना बॉलीवुड को सपोर्ट कर रहा हूँ ना किसी चीज़ को, मैं सिर्फ सुशांत को सपोर्ट कर रहा हूँ और जो है वो सच बता रहा हूँ, क्योंकि सच यही है कि पठान सुपरहिट हो गई है। तो मैं सच बताऊँगा आपको, झूठ नहीं बोलूँगा। सपोर्ट की बात यहाँ आती ही नहीं, बात आती है सपोर्ट कर, बात आती है सच बोलने की। तो सच यही है कि पठान हिट हो गई है। सच ये भी थी कि लाइगर करण जौहर की सपोर्ट पर फ्लॉप हो गई थी, वो जो मैंने बताया कि फ्लॉप हो गई पिक्चर, जो सच है मैं बताऊँगा। तो यहाँ तक कि सीबीआई की यही रिपोर्ट है भैया कि उन्होंने दोनों फाइल बना चुकी है। लेकिन मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मत भटको। आर्यन का केस आया, आप भटक गए उधर, अरे क्या लेना देना हमको आर्यन से, क्यों भटक गए आप उधर? शाहरुख का पठान का है, आप वापस से उधर भटक गए। अरे आपको फिल्म है, आपको देखना है देखो, नहीं तो मैं नहीं देखना है मत देखो, बात खत्म हो गई। आपकी मर्जी, आपके पैसे, आपका टाइम। लेकिन जस्टिस फॉर सुशांत तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये तो हमारा मोटिव था मेन, उससे क्यों भटक रहे हो? ये लोग भी वीडियो बना रहे हैं दूसरे टॉपिक पे और चल ही रहा है। सो प्लीज फोकस। सुशांत की सबसे बेस्ट क्वालिटी थी वो फोकस थी, अर्जुन की तरह। तो फोकस रहो और अपने मुद्दे से मत भटको, यही मेरी रिक्वेस्ट है। रही सीबीआई की अपडेट, 2 फाइल बन चुकी है। अब जनता डिसाइड करेगी कि कौन सी फाइल सामने आनी है, क्लोजर रिपोर्ट आनी है या प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। क्लोजर रिपोर्ट आएगी तो सुसाइड की फाइल सामने आएगी या 304 की आएगी, अगर 302 की आएगी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जो आप डिसाइड करेंगे लानी है या नहीं लानी है। सो डोंट बी डाइवर्ट, बी फोकस।